13 तारीख की रात को मेरे को एक कॉल आता है रोजगार कार्यालय के द्वारा। वहाँ से मेरे को ये बोला गया कि आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सेल नाम आया हुआ है। 15 दिनों से हम वहाँ पे काम कर रहे थे। फिर कल ही हमको मैसेज आया अचानक से कि आप लोगों का जो भर्ती प्रक्रिया है उसको निरस्त किया जाता है। हम लोग जितने लोग थे एक प्राइवेट कंपनी में छोटे छोटे जॉब करते थे और हम लोग ये एक अच्छा अवसर मिल रहा है करके हम लोग वो जॉब छोड़ के यहाँ पे आए हुए थे। 1 लाख, 1.5 लाख, 1,80,000 ऐसे बहुत से हैं जो दे के लगे हैं। उनके साथ ऐसा बॉन्ड भी हुआ है, ऐसा सुनाई में आया कि 3-3 साल का बॉन्ड हुआ है कि 3 साल तक की उन्हें नौकरी दिया जाएगा। कल रात में एक नोटिस जारी हुआ है और एक न्यूज़ आया, मैसेज आया कि जिसमें BIS कंपनी के जिन्होंने टेंडर लिया हुआ था उन्होंने बोला कि ये टेंडर जो लिया गया था उसको निरस्त कर दिया गया है, तो आप लोग अब काम पे नहीं आएंगे। तो ऐसे में सर हम तो बेरोजगार हो गए, हम तो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 15 दिन पहले ही एक कॉल आता है और उसके बाद इनको कहा जाता है कि सुबह साइंस कॉलेज में आइए और यहाँ जो ट्रेनिंग चल रहा है उस ट्रेनिंग में आप आकर अपना जो परफॉर्मेंस है उनको दीजिएगा के, और सिखाया भी यह जाता है कि कैसे काम करना है, क्या करना है। और इसी संबंध में धान खरीदी केंद्र में भी इनको रखने का आश्वासन मिलता है, लेकिन सिर्फ 15 दिन ही इन्होंने काम किया। उसके बाद इनको अचानक से निकाल दिया जाता है। क्या कुछ पूरा मामला था जानते हैं जी, बताएंगे। 13 तारीख की रात को मेरे को एक कॉल आता है रोजगार कार्यालय के द्वारा। वहाँ से मेरे को ये बोला गया कि आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सेल नाम आया हुआ है। तो 14 तारीख के जो सुबह साइंस कॉलेज में एक मीटिंग रखा गया है, प्रशिक्षण, उसमें आपको जाना है। और मेरे ही तरह बहुत सारे लोग भी वहाँ पे प्रशिक्षण में गए हुए थे। और 14 तारीख को जब हम यहाँ पे पहुँचे तो DMO सर, दुर्ग कलेक्टर, जिला सहकारी ग्रामीण बैंक शाखा प्रबंधक और भी फूड ऑफिसर्स लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, जहाँ पे हम लोग को 2025-26 धान विपणन संबंधी खरीदी में एक छोटा सा ट्रेनिंग दिया गया। और उसके बाद ये बोला गया कि आप लोग को ही जो 25-26 में धान खरीदी होगा वो नए ऑपरेटर के द्वारा ही कराया जाएगा। उस टाइम पे जो पुराने ऑपरेटर्स थे अपने हड़ताल में कुछ मांगों को लेकर बैठे हुए थे। तो 15 दिन भी नहीं हुआ है हम लोग को, 3 दिन का जो ट्रेनिंग हुआ है, 3 बार ट्रेनिंग में बुलाया गया और 15 दिन एक काम पे रखे गए। उसके बाद हम लोग को कल रात में एक नोटिस जारी हुआ है और एक न्यूज़ आया, मैसेज आया कि जिसमें BIS कंपनी के जिन्होंने टेंडर लिया हुआ था उन्होंने बोला कि ये टेंडर जो लिया गया था उसको निरस्त कर दिया गया है, तो आप लोग अब काम पे नहीं आएंगे। हम लोग जितने लोग थे एक प्राइवेट कंपनी में छोटे छोटे जॉब करते थे और हम लोग ये एक अच्छा अवसर मिल रहा है करके हम लोग वो जॉब छोड़ के यहाँ पे आए हुए थे। ऐसे और भी लोग आए हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राकेश साहू है। मैं अभी अंडा सोसाइटी में न्यू ऑपरेटर ज्वाइन किया था। इससे पहले वही हड़ताल का न्यूज़ आया था तो मैं एक अच्छा अपॉर्चुनिटी सोच के नया ऑपरेटर के रूप में ज्वाइन किया था। सर हमारा कार्य अच्छा सुचारू रूप से चल रहा था, फिर न्यूज़ आया कि पुराने ऑपरेटर ज्वाइन कर लिया। तो सर अब हमें अब कलेक्टर दर पर बुलाया गया कि सर कल मीटिंग रखा गया है, आप आ जाइए करके। तो हम लोग मीटिंग में गए तो कलेक्टर सर द्वारा ये बोला गया कि पुराने ऑपरेटर के साथ साथ नए ऑपरेटर भी रहेंगे। जो पुराने ऑपरेटर हैं उन्हें SIR की ड्यूटी दिया जाएगा और नए ऑपरेटर हैं उन्हें धान खरीदी दिया जाएगा। पर अब सर न्यूज़ आ रहा है कि जो बॉन्ड है मार्कफेड का BIS के साथ, कंपनी के साथ, वो निरस्त हो गया है। तो ऐसे में सर हम तो बेरोजगार हो गए, हम तो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पैसे भी लेन देन की बात सामने आई है, पैसा भी दिया है, ऐसा सुनने में आया है। हाँ सर, बहुत कुछ ऐसा सुनने में आया कि 1 लाख, 1.5 लाख, 1,80,000 ऐसे बहुत से हैं जो दे के लगे हैं। उनके साथ ऐसा बॉन्ड भी हुआ है, ऐसा सुनाई में आया कि 3-3 साल का बॉन्ड हुआ है कि 3 साल तक की उन्हें नौकरी दिया जाएगा। हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि अभी हाल ही में धान खरीदी केंद्र में ऑपरेटर्स का भर्ती हुआ था, तो फिर हमने वहाँ पे ज्वाइन किया था। लगभग 15 दिनों से हम वहाँ पे काम कर रहे थे। फिर कल ही हमको मैसेज आया अचानक से कि आप लोगों का जो भर्ती प्रक्रिया है उसको निरस्त किया जाता है। तो फिर अब हम लोग यहाँ पे आए हैं, कलेक्टर सर से मिलने आए हैं। हम अपनी मांग को रखेंगे क्योंकि कलेक्टर सर ने कहा था मीटिंग में, पिछले हफ्ते जो सैटरडे को मीटिंग हुआ था उसमें बोला गया था कि आपको 6 मंथ के लिए रखा गया है कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट में। तो वही हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि आपने जब आश्वासन दिया था 6 मंथ का रखेंगे करके, तो आप ऐसे सडनली आप कैसे 15 दिन भी नहीं हुआ है ना अच्छे से, तो आप कैसे ऐसे निरस्त कर सकते हो? अब हम कहाँ जाएं? बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो अपना जो पिछला जो जॉब इसको छोड़ के आए थे इस जॉब को करने के लिए। ट्रेनिंग भी दिया गया बोले? जी, हमको ट्रेनिंग भी दिया गया है इस जॉब को करने के लिए। ये दिया गया है, कलेक्टर भी थे उसमें, DMO भी थे उसमें, और ये साइंस कॉलेज में हुआ था मीटिंग। कितने लोग हैं आप लोग जिनको निकाला गया? सब लोग को 102 लोग हैं हम लोग दुर्ग जिले में। तो सबके लिए यही मैसेज है कि आपका जो भर्ती प्रक्रिया है उसको निरस्त किया जाता है।
अपना परिचय जी जी अपना परिचय देंगे। मेरा नाम सपना है, मैं मर्रा गांव से हूँ, पाटन ब्लॉक से। तो देखना ये होगा कि अब कब तक इनकी मांगे जो है पूरी होती जाएगी। ऐसी तमाम खबरों से बने रहने के लिए केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।